हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की। बेसिकली ये एक सोनेट है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर की कुछ तारीफ़ें की हैं, कुछ प्रशंसा की है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो कुछ भी नेचर के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में एक तरह से कंप्लेन भी की है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में इसको कंपोज किया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया है। बेसिकली ये 14 लाइंस की एक सोनेट है। शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले टाइटल को समझ लें। टाइटल में कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच, ये दुनिया बहुत बड़ी है। विद अस, हमारे लिए, कि हमारे लिए ये दुनिया बहुत बड़ी है। बेसिकली हमने दुनिया को क्या समझा हुआ है कि पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, सिर्फ हम दुनिया का मतलब ये समझते हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है। देखते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि दुनिया बहुत बड़ी है हमारे लिए। विद अस, हमारे लिए। लेट एंड सून, और अब या कल, आज या कल, हम इस बात को जल्दी ही समझ लेंगे कि जल्दी या देर से हम इस बात को जल्द ही समझ जाएंगे कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमने दुनिया का मतलब क्या समझे हुए हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना। गेटिंग, कमाना, स्पेंडिंग, खर्च करना। कि हम दुनिया का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि पैसा कमाना और पैसा खर्च करना ही दुनिया है, तो ये गलत है। बल्कि दुनिया इसके अलावा टू मच विद अस, हमारे लिए बहुत बड़ी है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और हम इन्हीं चीज़ों में अपनी जो शक्ति है, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो अकल है, उसको बेकार कर रहे हैं। वी ले वेस्ट, हम बेकार कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं आवर पावर्स, अपनी सभी क्षमताओं को क्या करने में? पैसा कमाने में और खर्च करने में। कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि पैसा कमाओ और पैसा खर्च करो, इसी में हम अपनी सारी पावर बेकार कर देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर पर बहुत कम ध्यान देते हैं। अक्सर हम नेचर को इग्नोर कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम इस कायनात में, इस नेचर में और इस पूरे ब्रह्मांड की जो चीज़ें हैं, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, बहुत कम ध्यान देते हैं। दैट इज़ अवर्स, और ये चीज़ें हमारी अपनी हैं। ये हज़ारों सालों से, लाखों सालों से इसी तरह से चली आ रही हैं। वो चीज़ें जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, हम उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। और यही चीज़ें हैं दैट इज़ अवर्स, जो हमारी हैं और हमारी रहेंगी। पैसा आज हमारा है, कल किसी और का हो सकता है, लेकिन चांद आज भी हमारा है, कल भी हमारा रहेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो नेचर जो हमारी ही है, दैट इज़ अवर्स, जो हमारी है, लिटिल वी सी, हम उसी पे कम ध्यान देते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, आवर हार्ट्स अवे, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिलों को नेचर की तरफ से मोड़ लिया। हार्ट्स मीन्स दिल, अपना हृदय, और गिवन अवे, फेर लेना। हमने अपने दिलों को, अपने मन को नेचर की तरफ से फेर लिया है। हम नेचर की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं और एक तरह से अपने दिल, यानी कोई ख्याल भी नेचर के लिए हमारे दिल के अंदर नहीं आता। और ये सब चीज़ें क्या हैं? असॉर्डेड बून, ये एक तरह के हमारे लिए शाप हैं, एक तरह की हमारे लिए हमारी बदकिस्मती है कि हम नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ फिर एक विचार देते हैं, मशवरा देते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना और खर्च करना जो है दुनिया नहीं है, नेचर जो है ये संसार नहीं है, बल्कि क्या है? क्या करो? लुक दिस सी, देखो इस समुंदर को। कभी घर से बाहर निकलो, कभी अपने काम हिल्लों से बाहर निकल कर क्या करो? दिस सी, इस समुंदर को देखो। दैट बेयर हर बोजम, जो कि अपने सीने को ताने खड़ा हुआ है। टू द मून, चांद की रोशनी में। यहाँ पर इस लाइन का आप थोड़ा सा मतलब समझ लें। ये होता है कि जो समुंदर है वो चांद के हिसाब से चलता है। जैसे जैसे चांद की रोशनी और चांद का जो आकार बढ़ता जाता है, इसी तरह समुंदर की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। और जब चांद पूरा हो जाता है, उस समय समुंदर के अंदर तूफान आने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं।
तो चांद का जो चांद की जो एक्टिविटी है और समुद्र की एक्टिविटी दोनों सेम होती है। दिन में सूरज समुद्र में कुछ नहीं होता, शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और चांद की रोशनी समुद्र के ऊपर पड़ती है, उस समय समुद्र की जो मौजें हैं, उसकी जो लहरें हैं, उनके अंदर तेज़ी आ जाती है और एक तरह से उनके अंदर शिद्दत आ जाती है। तो कहते हैं लुक दिस सी, इस समुंदर को भी तो कभी देखो, दैट बेयर हर बोजम टू द मून, जिसकी लहरें जो अपने सीने को चांद की रोशनी में खोल देता है, यानी समुंदर अपने आप को खोल देता है, ओपन कर देता है। कब? जब उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, बिल्कुल मचल जाता है समुंदर, उसके अंदर जो लहरें हैं, उसकी जो मौजें हैं वो तेज़ हो जाती हैं। कहते हैं द विंड्स दैट विल बी हॉलोइंग, और कभी देखो इन हवाओं को, विंड मीन्स हवा, कि कभी देखो इन हवाओं को, दैट विल बी होलिंग, जो गरज रही हैं, शोर कर रही हैं, एट ऑल आवर्स, हमेशा, कि इन हवाओं को देखो जो हमेशा से गरजती आ रही हैं, शोर करती हुई आ रही हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और ये कह रहे हैं, और ये जो हवाएं हैं ये कई बार चीज़ों को ऐसे इकट्ठा कर देती हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे कि कोई सोता हुआ फूल, जब फूल खिला हुआ होता है तो उसकी पंखड़ियाँ दूर दूर हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, खिल जाती हैं, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाता है तो फिर से वो फूल की पंखड़ियाँ अपनी जगह पर यानी एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो कहा है कि इन हवाओं को भी तो कभी देखो जो कि हमेशा से गरज रही हैं, बरस रही है, हॉलिंग कर रही हैं, और ये जो हवाएं हैं ये चीज़ों को इकट्ठा कर रही हैं इस तरह से जैसे कि कोई सोता हुआ फूल है। फॉर दिस, और इन्हीं चीज़ों के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग, और हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम चुप हो जाते। आउट ऑफ ट्यून बिल्कुल, यानी मुंह से कोई बोल ना निकलना, हम गूंगे हो जाते हैं इस नेचर के लिए। फॉर दिस यानी नेचर, फॉर दिस मीन्स नेचर, के इन चीज़ों के लिए, इस नेचर के लिए, फॉर एवरीथिंग, और नेचर की हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे मुंह से कोई बात नहीं निकलती। इट मूव्स अस नॉट, और नेचर की जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालती। मूव्स अस नॉट, नेचर की चीज़ें हमारे दिल के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालती। हम बिल्कुल भी यानी टस से मस नहीं होते, कुछ भी होता रहे नेचर के अंदर, लेकिन हम इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें हमारे ऊपर कभी कोई असर नहीं डालती। ग्रेट गॉड, ए महान ईश्वर, ए महान खुदा क्या करता है, एक प्रार्थना करता है खुदा से, क्या कहता है कि आई वुड बी अ पैगन, मैं तो एक पैगन बनना पसंद करूँगा, मैं नहीं रहना चाहता इन लोगों जो कि इंडस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं, कंपनी के पीछे भाग रहे हैं, कमाने के, खाने के, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आई वुड बी कह रहे हैं रादर बी अ पैगन, मैं एक पैगन बनना पसंद करूँगा। दोस्तों पैगन बोलते हैं उस इंसान को जिसको नेचर की हर चीज़ के अंदर खुदा नज़र आता है, ईश्वर नज़र आता है, उसको नदी के अंदर, पहाड़ों के अंदर ईश्वर नज़र आता है, उसको छोटे छोटे जीवों के अंदर, फूलों के अंदर, यानी नेचर की हर चीज़ के अंदर जिस इंसान को ईश्वर नज़र आता है उसे पैगन बोलते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मुझे नहीं रहना इस जो ये आजकल चल रहा है जिस तरह का माहौल है, बल्कि मैं तो एक पैगन की तरह रहना पसंद करूंगा। सकल्ड इन अ क्रीड, क्रीड मीन्स नस्ल, आउटवोन मीन्स यानी आउट ऑफ डेट है ना, एक्सपायर, कि मैं तो एक ऐसी नस्ल से, क्रीड एक ऐसी नस्ल से जो है ताल्लुक़ रखना चाहूँगा जो कि बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी हो, जिसकी कोई तारीख ना हो, कोई इतिहास ना हो, जिसकी कोई बात ना करता हो, मैं ऐसे लोगों से होना पसंद करूँगा। ठीक है, मुझे इस समाज से नहीं रहना जो कि पैसों के पीछे, कमाने और खाने के पीछे भाग रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी कि ए महान खुदा, ए महान ईश्वर, मैं एक पैगन की तरह रहना पसंद करूँगा। एक एक्सपायरी जो है क्रीड में, एक एक्सपायरी जाति में है ना, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो, ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करूँगा। सो क्यों, सो माइट आई, ताकि मैं स्टैंडिंग खड़ा हो सकूं ऑन दिस प्लीजेंट, ली मीन्स चरागा, घास का मैदान, और प्लीजेंट मीन्स सुहाना, और फिर मैं खड़ा हो जाऊं एक हरे भरे, एक सुहाने से घास के मैदान में, और वहाँ खड़ा होकर क्या करूं, हैव ग्लिम्सिस, मैं देख सकूं, किसको, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मैं देख सकूं उस घास के मैदान में खड़ा होकर इन चांद को, सूरज को, पहाड़ों को, और ये चीज़ें नीचे हैं उनको, क्या क्या है, कह रहे हैं कि हैव ग्लिम्सिस, मैं देख सकूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो कि मेरे, फॉरलॉर्न मीन्स दुख, लेस मीन्स कम कर देना, जो कि मेरे दुख को कम कर दे।
मैं ऐसी चीज़ें देखना चाहता हूँ घास के एक हरे भरे मैदान से खड़ा होकर जो मेरे दुख को कम करें। क्या क्या? हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं प्रोटियस को देखना चाहूँगा। प्रोटियस कौन है? राइजिंग फ्रॉम सी, समुद्री देवता है, कि मैं प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम सी, प्रोटियस के समुद्र से उठने को देखना चाहूँगा। ठीक है, और आगे और क्या देखना चाहेगा? और हियर द ओल्ड ट्रिटन, ट्रिटन ये भी एक पुराना बूढ़ा देवता है। कहते हैं और मैं बूढ़े ट्रिटन के हॉर्न मीन्स बिगुल के, ब्लो मीन्स बजाना, कि मैं बूढ़े ट्रिटन के बिगुल बजाने को सुनना चाहूँगा। हियर मीन्स सुनना, कि जब ओल्ड ट्रिटन अपना बिगुल बजाएगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भी सुनूं। ठीक है, कहाँ खड़ा होकर? एक घास के हरे भरे मैदान में खड़ा होकर, और ये चीज़ें मेरे दुख को कम कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोनेट समझ आ गई होगी। 40 लाइंस की सोनेट है, राइमिंग स्कीम भी काफ़ी आसान है। ए बी बी ए है, देखें, सून पावर्स ए बी, पावर्स आवर्स बी बी, और सून बोन ये ए। तो इस तरह से ए बी बी ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी सोनेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।